हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह जावेद पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससीजीडी एग्जाम 2025 जो कि 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाएँ आप लोग को तुरंत से मिल जाएगा। तो आज के सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 86वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। तो आप लोग यहाँ पे 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 86वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना था। बात कर ले इसके स्टाफ फैक्ट के बारे में हम लोग, तो सोनी सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत संविधान के एक नए भाग 4 जो कि नए भाग 4 था जोड़ा गया। इसको संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया और इसमें एक 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे रखा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी पीसी महालनोबिस का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो एक सांख्यिकीविद थे। तो आप लोग यहाँ पे सांख्यिकीविद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो कर्नाटकी संगीत प्रसिद्ध वीणा वादक थे। तो आप लोग यहाँ पे वीणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वीणा से जो प्रसिद्ध व्यक्ति संबंधित है जैसे असद अली खान, वीणा गायत्री, गोपाल शंकर मिश्रा, इमानी शंकर शास्त्री, वीणा शेषानंद। और यहाँ पे घटम के देख लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, थेटाकुट्टी हरिहर, विनायक राम घटम, गिरिधर उडुपू, उमायलमपुरम के नारायण स्वामी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुरी बुट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो आप लोग का अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मनाया जाता है सियांग नदी उत्सव, नयोकुम त्यौहार, लोसर, पंगसौ, पास शीत उत्सव। और भी यहाँ पे मनाया जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजिलाहामू, रोपी, हुरकानी, पोनुंग, शेर, मुर नृत्य, बुया, छालो, रिखमपाड़ा, पोपीर, वांचो। यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब नृत्य हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2024 में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन क्वात्रा को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गोवा से जुड़ा हुआ है एक लोकप्रिय नृत्य है। तो आप लोग यहाँ पे गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गोवा के प्रमुख नृत्य के बारे में, तो फुगड़ी, सिग्मो, घोड़े, जागोर, गोम्फ, टोनियामेल, ढालो, कुणबी, धनगर, अमांडो यहाँ के प्रमुख नृत्य है। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ से कई बार पूछ लिया गया है, चेराव नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो मिजोरम का है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चेराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक लेप्चा भी पूछा जाता है जो सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय भारोत्तोलक कर्दम मल्लेश्वरी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 1999 में सम्मानित किया गया था। तो आप लोग का 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनके बारे में, तो 1999 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और साल 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से बहती है? तो अफ्रीका से निकलती है और जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो इसका आप लोग को ऑप्शन में अफ्रीका दिया हुआ था। तो आप लोग का अफ्रीका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले इसकी लंबाई के बारे में, तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो नील नदी है किस महासागर में गिरता है? तो भूमध्य महासागर में गिरता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में योजना विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। अब बात कर ले राज्य में योजना विभाग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया था। आप लोग यहाँ पे आशीष खन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इनको 2024 से 28 तक के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, तो इसका ये 7वां सत्र था और ये 3 से 6 नवंबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आयोजित कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका कैवां सत्र था, तो 7वां सत्र था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है, तो इसको स्मोक पॉइंट कहते हैं। तो आप लोग का स्मोक पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसी को ज्वलन ताप के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को ऑप्शन में बताइएगा कि स्मोक पॉइंट था या फिर ज्वलन तापमान था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है, तो क्रिकेट में बॉल का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। तो आप लोग बताइएगा 163 ग्राम एग्जैक्ट दिया था या इसी के आसपास दिया था। और इसके परिधि की बात कर लें तो 8.81 इंच या 22.4 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी तथा 9 इंच या 22.9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2019 में किस ट्रांसजेंडर महिला को भारतनाट्यम के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो नृत्यकी नटराज को सम्मानित किया गया था। तो आप लोग कहाँ पे नृत्यकी नटराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, यह भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिसे यह पुरस्कार मिला था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कर्नाटक से है, कर्नाटक ट्रांसजेंडर नृत्यकी मंजाना जोगथी को 2021 में यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो मंजमा जोगथी है ये कर्नाटक के जोगथी नृत्य से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा, भारत का पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को मानता है, तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। जो पाकिस्तान है वो इस्लाम धर्म को मानता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओहलर ने किस केमिकल पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने यूरिया पर प्रयोग किया था। तो आप लोग का यूरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ओहलर के बारे में, तो यह जर्मन के रासायनिक फ्रेडरिक ओहलर ने अमोनिया साइनाइड पर प्रयोग करके यूरिया बनाया था। यह प्रयोग साल 1828 में हुआ था। इस प्रयोग को ओहलर संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे है एक्स्ट्रा फैक्ट में, ओहलर ने अमोनियम क्लोराइड से सिल्वर साइनाइड मिलाकर अमोनिया साइनाइड तैयार किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना भी सेवा उद्योग के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को सभी को देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग, दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्र सेवा उद्योग में आते हैं। सेवा उद्योग को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, कॉमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो आप लोग का सर सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तो यह एक मुस्लिम सुधारक और शिक्षाविद थे। यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने साल 1875 में की थी, तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुरुआत में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन साल 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो मार्च 2023 में शुरू किया गया था। तो आप लोग का मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से था, पड़ोसी शब्द के परवाची शब्द के बारे में पूछा गया था। तो पड़ोसी शब्द के परवाची को देख लेते हैं। परवाची शब्द को प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया, अड़ोसी, परिचित, मित्र, पास का निवासी, ये सब होता है। तो आप लोग को ऑप्शन में जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मर्त शब्द का विलोम पूछा गया था यहाँ पे। तो मर्त शब्द का विलोम अमर होता है। तो आप लोग का यहाँ पे अमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से बहुत सारे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं। जैसे मृत का विलोम शब्द जीवित होता है, अमृत का विलोम शब्द विष होता है, अल्प का विलोम शब्द बहु होता है, अग्र का विलोम शब्द अनुज होता है, अधम का विलोम शब्द उत्तम होता है, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ होता है, आगामी का विगत होता है, आलोक का अंधकार होता है, और आधार शब्द का विलोम अधे या लंब होता है, और आधे शब्द का विलोम अंत्य होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सगुन शब्द का विलोम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अब सगुन हो जाएगा। यहाँ पे हमें दोस्तों को आज इतना ही क्वेश्चन मिला था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग अवश्य कर दीजिएगा।
और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।